नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। आर्ट ऑफ लिविंग के नेतृत्व में विश्व ध्यान दिवस पर काठमांडू में गूंजा विश्व ध्यान दिवस। क्रिसेंट पब्लिक स्कूल में साइंस और आर्ट एग्जीबिशन का हुआ आयोजन, अभिभावक हुए प्रभावित। उत्तराखंड सरकार द्वारा छात्रों को भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों से जोड़ने की पहल। यूपी स्टेट पैरा पावर लिफ्टिंग व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पैरा खिलाड़ियों ने जज्बे से रची मिसाल। युवक युवतियों का परिचय सम्मान समारोह का आकर्षण बना वैवाहिक परिचय सम्मेलन। एटम स्टोरी ने एक ही छत के नीचे आधुनिक किचन वार्डरोब इंटीरियर सॉल्यूशंस कराया उपलब्ध। अब खबर विस्तार से। आर्ट ऑफ लिविंग के नेतृत्व में नेपाल में विश्व ध्यान दिवस पर ऐतिहासिक आयोजन, 50,000 लोगों ने किया सामूहिक ध्यान। काठमांडू से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की रिपोर्ट। विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर नेपाल की राजधानी काठमांडू एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठी, जब आर्ट ऑफ लिविंग के नेतृत्व में हजारों साधकों ने एक साथ ध्यान किया। श्वासों की लय, मौन की शक्ति और मन की शांति ने पूरे वातावरण को पवित्र कर दिया। देश भर में आयोजित विशेष ध्यान सत्रों में 50,000 से अधिक लोगों ने सहभागिता कर यह संदेश दिया कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ध्यान केवल साधना नहीं बल्कि आवश्यकता बन चुका है। 7 दिवसीय विशेष ध्यान अभ्यास ने लोगों को तनाव, चिंता और नकारात्मकता से बाहर निकलने का मार्ग दिखाया। मुख्य कार्यक्रम काठमांडू के शंखमूल स्थित आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुधा शर्मा ने बदलती जीवन शैली, तनाव, चिंता व अवसाद के कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि होने की बात कही। उन्होंने इन समस्याओं की रोकथाम और प्रबंधन में ध्यान की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। विश्व ध्यान दिवस पर यह आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि मानवता के लिए शांति, संतुलन और आत्मबोध का संकल्प था। काठमांडू की धरती से उठी यह शांति की लहर पूरी दुनिया को जोड़ने का संदेश दे गई। काठमांडू से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की ये खास रिपोर्ट। शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट यहाँ उपस्थित वरिष्ठ अधिकृतज्यूहरू, योग र ध्यानका गुरुहरू र योग र ध्यानका साधकहरू, तपाईहरुको अगाडि दोस्रो विश्व ध्यान दिवस को म हार्दिक शुभकामना र बधाई टक्राउन चाहन्छु। जुन माटोबाट ध्यानको जन्म भयो, आजभन्दा 15,000 वर्ष पूर्व शिवले नि पहिलो ध्यानको गुरु हुनुहुन्छ र उहाँले ध्यानका 112 पद्धतिहरूको सृजना गर्नुभयो, जो विज्ञान भैरव तन्त्र पुस्तकमा अहिले पनि हामीलाई उपलब्ध छ। इतिहास अहिलेसम्मको ज्ञानमा ध्यानको सबभन्दा पहिलो गुरु यही हिमाली क्षेत्रमा साधना गर्नुभयो, पशुपतिनाथमा पनि साधना गर्नुभयो र उहाँले नि ध्यानको प्रारम्भिक प्रथम पुस्तक उहाँको उपलब्ध छ, जसमा ध्यानका 112 विधिहरू छ, जो अहिले पनि सबभन्दा प्रमाणिक पुस्तक मानिन्छ ध्यानका। त्यसपछि ध्यानको जगतमा पातञ्जलिजीले ठुलो योगदान दिनुभयो, गोरखनाथजीले ठुलो योगदान दिनुभयो। क्रिसेंट पब्लिक स्कूल में साइंस और आर्ट एग्जीबिशन का हुआ भव्य आयोजन, छात्रों की रचनात्मकता ने अभिभावकों का जीता दिल। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। क्रिसेंट पब्लिक स्कूल के कैंपस में आयोजित साइंस और आर्ट एग्जीबिशन ने शिक्षा के साथ नवाचार का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है। छात्रों ने अपने विज्ञान मॉडल्स और कलात्मक प्रस्तुतियों के जरिए रचनात्मक सोच, तार्किक समझ और कल्पनाशीलता का अद्भुत प्रदर्शन किया। प्रदर्शनी में पहुंचे अभिभावक बच्चों की प्रतिभा और आत्मविश्वास को देखकर भाव विभोर नजर आए। कहीं विज्ञान के प्रयोगों ने आकर्षित किया तो कहीं कलाकृतियों ने सभी का ध्यान खींचा। इस आयोजन ने यह संदेश दिया कि पढ़ाई के साथ साथ सृजनात्मकता और प्रयोगशीलता ही भविष्य की मजबूत नींव है। क्रिसेंट पब्लिक स्कूल का यह प्रयास छात्रों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक सराहनीय कदम रहा। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। एग्जीबिशन ये विज्ञान और आर्ट एंड क्राफ्ट की एग्जीबिशन लगाई जा रही है कि हमारे यहाँ 6, 7, 8 के बच्चे जो है तालीम हासिल कर रहे हैं। तो कोशिश इस बात की है कि विज्ञान में लोगों की जागरूकता बने
और ये आगे बढ़ के इंजीनियर, डॉक्टर या साइंटिस्ट बने, ताकि इनका भविष्य जो है उज्जवल हो सके। बच्चों में एक जागरूकता पैदा हो रही है, क्योंकि किताबी ज्ञान के अलावा जब तक प्रैक्टिकली ज्ञान नहीं होगा तो वो आगे ना सोच सकते हैं ना बढ़ सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को तरह तरह के प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनाकर दिखाया जाए, बताया जाए, समझाया जाए, तभी वो अपनी साइंस में उनकी रुचि जो है आगे बढ़ सकती है। और वो साइंस सब्जेक्ट, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट से बच्चों को डराया जाता है कि आर्ट साइड ले लो, कॉमर्स साइड ले लो, साइंस साइड जो है वो मुश्किल है, मैथमेटिक्स मुश्किल है, फिजिक्स मुश्किल है, केमिस्ट्री मुश्किल है। तो उनके अंदर ये मुश्किल वाली चीज़ को निकालना है कि मुश्किल कुछ भी नहीं होता है। जो बच्चे कोशिश करते हैं तो वो ही आगे बढ़ते हैं, और कोशिश करने से ही आदमी का जो है फ्यूचर बनता है। सर, आज हमारे स्कूल में हमने आर्ट एंड क्राफ्ट, SST और साइंस के मॉडल्स प्रिपेयर करे हैं, जो बच्चे हमारे यहाँ पर शोकेस कर रहे हैं। तो CBSE और NEP का मेन टारगेट है, दैट इज़ लर्निंग बाय डूइंग। तो उसी को ध्यान में रखकर हमने ये एग्जीबिशन को प्लान करा है। सारे जितने भी मॉडल्स प्रिपेयर करे गए हैं वो बच्चों के करिकुलम में से ही है, उनके सिलेबस में से ही है, और इंटायरली जितना भी हमने प्रोसेस करा है वो यही कोशिश करिए बच्चे अपने आप उस चीज़ को करें एंड दे लर्न इट, एंड थ्रू दिस उनकी नॉलेज और क्रिएटिविटी को हम और एनहांस कर। पेरेंट्स के कोऑपरेशन के बिना तो कुछ नहीं हो पाता। उन्होंने हमें बहुत हेल्प करा है। टीचर्स, उनके मेंटर्स उनके साथ हमेशा रहे हैं, उनकी गाइडिंग लाइट बनकर उन्हें गाइड करने के लिए। एंड ये सारे मॉडल्स हमारे बच्चों ने ही प्रिपेयर करे, टीचर्स की गाइडेंस में। फॉर श्योर वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मैनी मोर सच इवेंट्स, तो दैट बच्चों की ग्रूमिंग हो सके, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो, और हमारे बच्चे जब यहाँ से भी जाए तो दे गेट सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। दैट इज़ आवर मेन मोटिव। हमारे सर बहुत सारे मॉडल बने हैं, जैसे साइंस के बने हैं, SST के बने हैं, आर्ट एंड के बने हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट के बने हैं। और सर मैं जैसे कि मैं हिंदी टीचर हूँ सर, मैंने हिंदी के भी अपने मॉडल्स बनाए हैं। पर्यायवाची शब्द हैं, स्वर है, मुहावरे हैं सर। यही सब चीज़ों से अलावा भी हमें अपनी जो हमारी भाषा है हिंदी, उससे रिलेटेड भी हमने कुछ मॉडल्स बनवाए ताकि हमें प्रैक्टिकली ज्ञान हो जाए, खाली किताबी ज्ञानों से नहीं है। मॉडल के द्वारा हमें डीप नॉलेज मिलती है, इसलिए मैंने सर हिंदी के मॉडल रखवाए हैं सर अपने में। इस समय हमने हिंदी के भी करवाए हैं, मुहावरे हैं, एक वचन है और पर्यायवाची है, इन सब चीज़ के भी बनवाए हैं। लेकिन ये एक मज़े की चीज़ है जो बच्चों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा इसमें। समय समय पे जो चीज़ें लगने को होती हैं, सीजनल प्लांट लगते हैं, वो सीजनल लगाते हैं। प्लस हमारे पास जो है परमानेंट गुलाब है और टिकोमा वगैरह बहुत सारे हमारे यहाँ वृक्ष हैं ऐसे, जो कि फूल और पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। और हम बच्चों ही से क्या, हम सभी व्यक्तियों से कहते हैं एक एक वृक्ष सभी लोग लगाएं। छोटे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, अच्छे बच्चों को सीख मिल रही है, अच्छा बच्चा सीख रहे हैं, नई नई चीज़ें देख रहे हैं, और बस बच्चों भी खुश होते हैं और इस जरिए उनको सीखने को मिलता है। अच्छा है, जनरल नॉलेज के लिए है, बच्चे सीख रहे हैं, उससे भी एक्टिविटीज होंगी तभी तो सीखेंगे ना सारी चीज़ें। नहीं, बच्चों के लिए जरूरी है लाइफ में, ऐसा नहीं है। अच्छा है, पढ़ाई भी ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी है। बहुत अच्छा लगता है और बच्चों के लिए मोटिवेशन है ये, कि बच्चों को भी मतलब अच्छा लगता है और कुछ बीच में होते रहना चाहिए ऐसी चीज़ें। नहीं, बहुत अच्छा कदम है और बहुत बढ़िया है। यहाँ पे सबसे मेन चीज़ उर्दू है और इंग्लिश और सब चीज़ें हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे उर्दू बहुत पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। छात्रों को भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों से जोड़ने की पहल। उत्तराखंड के स्कूलों में गीता के श्लोकों का पाठ हुआ अनिवार्य। देहरादून से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशान की रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार ने स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों का पाठ अनिवार्य कर शिक्षा को भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों से जोड़ने की एक ऐतिहासिक पहल की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस निर्णय का उद्देश्य छात्रों को केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जीवन जीने की सही दिशा प्रदान करना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि सरकार ने स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक के पाठ को अनिवार्य कर दिया है। इसका मकसद छात्रों को भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और जीवन दर्शन से जोड़ना है, जिससे उनके सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में यह जानकारी दी। गीता के श्लोक बच्चों को कर्तव्य, कर्म, विवेक और आत्म संयम का बोध कराएंगे। शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुसार शिक्षक समय समय पर श्लोकों की व्याख्या करेंगे, जिससे छात्र व्यवहार, नेतृत्व क्षमता, भावनात्मक संतुलन और निर्णय लेने की शक्ति विकसित कर सकें। यह पहल आने वाली पीढ़ी को संस्कारवान, आत्मनिर्भर
और जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है, जहां शिक्षा ज्ञान के साथ संस्कार भी सिखाएगी। देहरादून से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशांत की ये खास रिपोर्ट। समीक्षा बैठक में तय किया था कि सभी हमारे विद्यालयों में गीता पाठ कराया जाएगा, गीता का सभी को ज्ञान मिले, हमारे बच्चे जीवन में आगे बढ़े। इसकी अब शुरुआत हो गई है। ये देवभूमि है, देवभूमि में निश्चित रूप से कर्म धर्म सभी पर विशेष ध्यान होना चाहिए। हमारे बच्चों का भी उस दिशा में ज्ञान होना चाहिए। लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। जब परिवार साथ होता है तो हर पल खास बन जाता है। बरेली के रामलीला ग्राउंड में आपके पूरे परिवार के लिए सज चुका है एक यादगार अनुभव, जलपरी मेला। बच्चों की आंखों में चमक लाने वाली फिश टनल और तैरती रंग बिरंगी मछलियां और पानी के भीतर जलपरी बनकर नृत्य करती रशियन, नेपाली और साउथ इंडियन कलाकार, जो हर उम्र को हैरान कर दे। बच्चों के लिए झूले और खेल, परिवार के साथ हंसी मजाक, स्वादिष्ट फूड और ढेर सारी प्यारी यादें। परिवार के साथ आए और यहाँ आकर ढेरों खुशियां पाए। जलपरी मेला, रामलीला ग्राउंड, बरेली, जहां परिवार के साथ बिताया हर पल बन जाए खास। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। 62 वर्षों से आपके भरोसे और फैशन का प्रतीक सेठी सन्स, बॉम्बे होजियरी फैमिली की विश्वसनीय इकाई। यहाँ मिलेगा स्टाइलिश जेंट्स कलेक्शन, आकर्षक लेडीज फैशन और प्यारे प्यारे किड्स वियर, सब कुछ एक ही जगह पर। सेठी सन्स, परंपरा, विश्वास और फैशन का संगम। हर घर की अपनी कहानी होती है, खुशियों की, रिश्तों की और स्मार्ट चॉइसेस की। एलिस्टा, वही भरोसा जो हर घर को बनाता है स्मार्ट। एलिस्टा स्मार्ट टीवी, जहां हर रंग जिंदा लगे। एलिस्टा ऑडियो, हर बीट में साफ आवाज। एलिस्टा अप्लायंसेस, आसान जिंदगी का स्मार्ट तरीका। मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। इस त्योहारी सीजन घर ले आइए स्मार्टनेस का नया नाम, एलिस्टा। एलिस्टा, हर घर की स्मार्ट पसंद। एलिस्टा के सभी प्रोडक्ट्स अब आपके शहर के भरोसेमंद स्टोर ईरा रेडियो पर। ईरा रेडियो, हनुमान मंदिर के सामने, सिविल लाइंस, बरेली। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हौसलों की दौड़ में जीता जज्बा, 40 जिलों के 400 पैरा खिलाड़ियों ने रची मिसाल, लिखी जीत की कहानी। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। परसाखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित बीएल एग्रो स्टेडियम में आयोजित 2 दिवसीय 10वीं यूपी स्टेट पैरा पावर लिफ्टिंग और एथलेटिक्स चैंपियनशिप सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि साहस, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का उत्सव थी। उत्तर प्रदेश के 40 जिलों से आए 400 पैरा खिलाड़ियों ने यह साबित कर दिया कि शारीरिक सीमाएं सपनों को रोक नहीं सकती। किसी ने पैरों से तो किसी ने हाथों से, लेकिन सभी ने अपने हौसले से मैदान पर इतिहास रच दिया। संघर्ष से सफलता तक की यह यात्रा खिलाड़ियों की आंखों में चमक बनकर दिखी। हर दौड़ता कदम यह कह रहा था, हम कमजोर नहीं, हम सक्षम हैं। चैंपियनशिप के अंतिम दिन सभी विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। तालियों की गूंज ने उनके आत्मविश्वास को एक नई उड़ान दी। यह आयोजन दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक संदेश था, हिम्मत हो तो हर मंजिल मुमकिन है। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। पैरालंपिक स्टेट्स है, यहाँ से चयनित होके जो एथलीट हैं वो वर्ल्ड पैरालंपिक में जाएंगे। पैरालंपिक वर्ल्ड अगले महीने है, जनवरी में, देहरादून। कहाँ पे हो रहा कार्यक्रम? ये बीएल एग्रो स्टेडियम बरेली कार्यक्रम हो रहा है और करीब 350 एथलीट आए हुए हैं इसमें। ये यूपी के सारे लगभग सारे स्टेट, करीब 70 स्टेट से के कितने वो डिस्ट्रिक्ट से के कितने टीम। बैल कोल्हू द्वारा आयोजित इस द्वितीय प्रतियोगिता में जो हमारे दिव्यांग बच्चों के लिए आयोजित की गई है, बहुत शानदार सभी ने परफॉर्मेंस की है। और अभी आप सभी ने देखा कि हमारे जो प्रतिभागी थे सभी को यहाँ पुरस्कृत भी किया गया है। तो निश्चित रूप से ऐसे आयोजन
बहुत उत्साहवर्धन होते हैं और हमारे बच्चों का बहुत उत्साह भी बढ़ाते हैं, उनका मनोबल भी बढ़ाते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे कदम बहुत ही प्रशंसनीय हैं। मैं आदरणीय घनश्याम खंडेलवाल जी को, आदरणीय आशीष जी को इस प्रेरक और उत्साहवर्धक कदम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये निवेदन भी करूंगा कि हर वर्ष इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो ताकि हमारे बच्चों में और उत्साह बढ़े और समाज में और अच्छा उनका पहचान। देखो, ये कार्यक्रम दूसरी सेकंड टाइम यहाँ आयोजित हो रहा है और यूपी के खेल जगत के क्षेत्र में ही नहीं, देश के खेल क्षेत्र में ये पहली बार ऐसा आयोजन हो रहा है जिसमें खेल संघ द्वारा BL एग्रो द्वारा एक हमारे वर्ल्ड चैंपियन विन है जो गोरखपुर जिले का रहने वाला है, उसको 10 लाख रुपए देके सम्मानित किया गया है। और ये एक बहुत ही बड़ी बात है, किसी खिलाड़ी को इतने पैसे देके उसको सम्मानित किया गया। तो इसमें जो पैरा खिलाड़ी हैं जो अपने घरों में हैं, जो खेल की तरफ अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी ध्यान देंगे एंड उसके देने के बाद में वो भी एक अच्छा प्लेयर बनने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड भी BL एग्रो के MD साहब, चेयरमैन साहब, आशीष खंडेलवाल जी, घनश्याम खंडेलवाल जी, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पहले तो मैं सभी को जय हिंद बोलती हूँ। हम यहाँ अभी स्टेट पार्टिसिपेट करने आए हुए हैं जिसमें मेरा गोल्ड मेडल है और मैं सबसे पहले बोलूँगी कि हमारे जितने भी पैरा स्पोर्ट्स हैं उन सभी में हमारा सबसे ज़्यादा सपोर्ट JP सिंह करते हैं जो पैरा पावर लिफ्टिंग फेडरेशन के चीफ कोच हैं। और हमें इंडिया लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी सुविधाएं होती हैं वो सब JP सिंह ही प्रोवाइड कराते हैं। और अभी हम मेडल के लिए जा रहे हैं तो मैं सभी को धन्यवाद बोलूँगी और बस इतना ही कहना चाहूँगी। महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए क्या कहना चाहूँगी? जी, महिलाओं और लड़कियों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप चाहे जो भी कर रही हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग में हैं, डॉक्टरी में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, तो सभी को अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। चित्रांश महासभा के व्यवहारिक परिचय सम्मेलन में रिश्तों की मजबूत शुरुआत, 6 विवाह प्रस्ताव लगभग तय। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। बरेली के मनोहर भूषण इंटर कॉलेज में आयोजित अखिल भारतीय चित्रांश महासभा का कायस्थ वैवाहिक परिचय सम्मेलन एवं सम्मान समारोह केवल रिश्ते तय करने का मंच नहीं था बल्कि समाज को जोड़ने वाली एक भावनात्मक कड़ी बनकर उभरा। 3 सत्रों में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में पहले चित्रांश समागम, फिर समाज के गौरवशाली व्यक्तित्वों का सम्मान और अंत में युवक युवतियों का परिचय कराया गया। मंच से उठे विचारों में एक ही संदेश गूंजा, एकता, संस्कार और संगठन। सम्मेलन में 550 से अधिक बायोडाटा शामिल हुए जिनमें से 6 रिश्ते लगभग तय हुए और 16 परिवारों में बातचीत आगे बढ़ गई है। यह युवा पीढ़ी के लिए आशा और विश्वास का संकेत बना है। वहीं स्वामी सच्चिदानंद पशुपति, वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने सहित सभी अतिथियों ने समाज को संगठित रहने का संदेश भी दिया। तालियों, मुस्कानों और उम्मीदों के बीच यह आयोजन कह गया कि जब समाज साथ चलता है तब हर रिश्ता मजबूत होता है। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की ये खास रिपोर्ट। 20वां वैवाहिक कार्य परिचय सम्मेलन था। विशाल चित्रांश वैवाहिक स्वरजयंती सम्मेलन समारोह, ये हमारे बरेली का 20वां कार्यक्रम था। इसमें 6 रिश्ते तय हुए हैं। अभी और में भी बातचीत जारी है। बंगले श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव वर्मा जी और वृंदावन चित्रकूट पीठ से आए थे स्वामी सच्चिदानंद पशुपति जी, डॉक्टर अरुण कुमार जी। चल रहा है, पुरस्कार है अलमारी और दूसरा पुरस्कार है आपका इलेक्ट्रिक चूल्हा। ये सारे पुरस्कार हमारे हैं, करीब 31 पुरस्कार हमारे हैं। लोगों की सेवा, समाज की सेवा, कैसे समाज की सेवा? अगर आप लोग एक रिश्ता तय करने के लिए माँ बाप को जो मिला
मुझे यहाँ पैसा के माध्यम से एट टाइम व्यवस्था को रास्ते मिल जाते हैं। और ये केवल बरेली के नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, जहाँ तक हमारी क्लास जाती है इस तक काफी रिश्ते तय हो जाते हैं। कि हाँ कुछ ना कुछ निकलेगा, बस ये के लिए नहीं निकलता, आज पहली बार निकला है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है? क्या लगता है आगे पार्टिसिपेट करेंगे? मैं भी। एटम स्टोरी लाया लग्जरी डिजाइन का अनूठा संगम, एक ही छत के नीचे आधुनिक किचन, वार्डरोब, इंटीरियर सॉल्यूशंस उपलब्ध। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। बरेली में आज डिजाइन और लग्जरी की दुनिया को एक नया आयाम मिला। एटम स्टोरी का भव्य शुभारंभ। मॉड्यूलर किचन से लेकर वार्डरोब और आधुनिक इंटीरियर सॉल्यूशन तक अब हर जरूरत का स्टाइलिश जवाब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। एटम स्टोरी का यह शोरूम केवल एक स्टोर नहीं बल्कि उन लोगों के लिए एक अनुभव है जो अपने घर को अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। इंटरनेशनल डिजाइन, प्रीमियम क्वालिटी और इनोवेशन का बेहतरीन संगम यहाँ हर कोने में महसूस किया जा सकता है। ग्रैंड ओपनिंग के अवसर पर वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार की गरुड़ा में उपस्थिति ने इस शुभारंभ को और भी खास बना दिया। बरेली के लिए यह सिर्फ एक नया शोरूम नहीं बल्कि आधुनिक जीवन शैली की ओर एक नया कदम है। एटम स्टोरी के साथ अब घर नहीं सपने डिजाइन होंगे। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। मैंने ये 3-4 चीजें इनकी पहली बार देखी। मैं दिल्ली में भी कई शोरूम में गया, लेकिन हमारे पीपी सिंह जी ने इतना सुंदर नई चीज़ लाए हैं। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, ये आप लोगों को शर्ट जैसे टंगी है या कोट टंगा है और ऊंचाई पे हाथ नहीं पहुँच सकता, तो कितना सुंदर ये सिस्टम लिया गया है। आप उसको हाथ से नीचे खींच लीजिए और आराम से उसको पहनना है, रोक लीजिए, उतार लीजिए, पहन लीजिए और जब आप दोबारा टांग के और दोबारा से उसको अपनी जगह भेज दीजिए। इसी तरीके से 3-4 चीज़ें बहुत नई नई लाए हैं और ये मैं इन सबको बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि इन्होंने इतनी सुंदर चीज़ें लाई हैं और बरेली में और क्या 4-5 जिलों में तहलका मच जाएगा इनके आइटम। पहली बात तो ये है कि बरेली के लिए सौगात है, अब दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो डॉक्टर पीपी सिंह को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। उन्होंने बरेली वासियों के लिए ये सुविधा या ये फैसिलिटी शुरू कर दी। अभी तक वरना हम लोग को दिल्ली जाना पड़ता था या मल्टीनेशनल ब्रांड्स की तरफ भागना पड़ता था। ये स्वदेशी अपना प्रोडक्ट है और हमको इसको बढ़ावा देना चाहिए। बहुत बढ़िया मुझे तो यहाँ के प्रोडक्ट दिख रहे हैं और ज़रूर मैं तो उसको यूज़ करने ही वाला हूँ। इंटीरियर्स भी हैं, होम फर्निशिंग्स भी देख रहा हूँ मैं, टेबल्स हैं, डाइनिंग टेबल्स हैं, लाउंजेस हैं, प्लेटर्स भी मैंने देखे जो बड़ी अनयूजुअल सी चीज़ है जो बहुत अच्छी मुझे अपीलिंग लगी। एक ही छत के नीचे सारा कुछ है तो ये बड़ी अच्छी इंप्रेसिव चीज़ है और मुझे लगता है कि इसमें बहुत स्कोप है और बरेली वासियों को बहुत फ़ायदा होने वाला है इसका। स्पेशली मुझे तो खैर आनंद आ रहा है आज यहाँ पे आके। बहुत अच्छा मोहित जी ने और श्री पीपी सिंह जी ने ये काम किया है और इतने खूबसूरत आइटम्स हैं और इसमें जो मुझे सबसे अच्छी बात लग रही है एंटीक लुक दिया है और बहुत ही जो चीज़ें आज देखने को नहीं मिलती हैं उनको पुरानी चीज़ों को ज़िंदा किया गया है। बहुत ही सुंदर, बरेली में मेरे को नहीं दिखा कोई आज तक ऐसा शोरूम। ये एक अच्छा प्रयास है और उम्मीद ही नहीं, मेरी शुभकामना है कि ये उनका नया संस्थान बहुत तरक्की करेगा और बरेली वासियों को ही नहीं आसपास के लोगों को, एक जो शौकीन लोग हैं उनके लिए अच्छा विकल्प होगा, कोई डाउट नहीं है। और जब मैं आया था तो मैंने भी कल्पना नहीं की थी, उम्मीद नहीं थी मुझे कि इतना सुंदर ये एक शोरूम बनेगा। बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई सबको, बहुत अच्छा लगा यहाँ का। हमारी 35 इयर्स पुरानी फर्म है डिज़ाइन व्यूज़ के नाम से, मेरे फादर की, जो आर्किटेक्चर और अप्रूवल सर्विसेज प्रोवाइड करती थी पहले, जो ऑफिस हमारा पीछे है। उसके साथ में धीरे धीरे करके हमने इसी कंपनी में आर्किटेक्चर के साथ में इंटीरियर डिज़ाइन ऐड किया, इंटीरियर डिज़ाइन के साथ में कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज ऐड करी और आज कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज के साथ में जो मेरी वाइफ का फोटे है, फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग की एक यूनिट हमने ऐड करी है जो कि परसा खेड़ा बरेली में लोकेटेड है और ये उसका शोरूम है जिसमें हम लोग फर्नीचर से रिलेटेड हर एक तरीके का प्रोडक्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम मॉड्यूलर फर्नीचर जो कि होते हैं किचन्स, वार्डरोब्स, स्टोरेज यूनिट, वैनिटीज़ और जनरल फर्नीचर, वुडन फर्नीचर एज एन टेबल्स, साइड टेबल्स, कॉफ़ी टेबल्स, डाइनिंग टेबल्स, सोफ़ा, हर एक तरीके का फर्नीचर रिलेटेड प्रोडक्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं
इंक्लूडिंग ऑल द डेकोर आइटम्स। तो जब क्लाइंट हमारे पास यहाँ पे आता है अपने इंटीरियर डिज़ाइन की क्वेरी को लेके, हम घर डिज़ाइन करने के बाद में उसकी टेबल पे बैठने तक का जितना एक पूरी जर्नी होती है, उस पूरी जर्नी को डिज़ाइन करते हैं, हर एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं। का विचार मैं ये कहूँगा कि मेरे अंदर का नहीं है, मेरी वाइफ का इनिशिएटिव है पूरा। उनका फोटे इंटीरियर डिज़ाइन में है और जिन कंपनीज़ के साथ वो अपनी लाइफ में पहले काम करती आई हैं, वो इंटीरियर फिट आउट के सेगमेंट में ही काम करती थी। तो उनका जो प्रीवियस रोल था हमारी शादी के पहले, वो बड़ी कमर्शियल स्पेसेस के इंटीरियर फिट आउट कराने का काम था। एंड शी हैंडल्ड एन एंटायर फैक्ट्री, जिस तरीके की यूनिट अभी हमने परसाखेड़ा में सेट करी है, उसी तरीके की वो पूरी यूनिट बैंगलोर में खुद पर्सनली हैंडल करती थी। बरेली को इंतज़ार इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो उनका आइडिया था और वो अभी रिसेंटली हमारे साथ ज्वाइन करी हैं। उसके बाद में हम लोगों ने अपना पूरा सेटअप स्टार्ट किया। कुछ फर्नीचर के प्रोडक्ट्स जो कि बच्चों से रिलेटेड हों, 3 सेगमेंट्स हैं मेरे। एक बच्चों से रिलेटेड फर्नीचर, सेकेंडली मल्टीपर्पज़ फर्नीचर। आजकल की जो स्पेसेस हैं वो धीरे धीरे करके छोटी होती जा रही हैं। आप देख रहे हैं पहले कोई 500 गज के मकान में रहता था, अब डिवाइड होकर इंसान 200 गज के मकान में, 100 गज के मकान में शिफ्ट हो रहा है। स्पेसेस जब छोटी हो रही हैं तो इंटीरियर डिज़ाइन का हमारा जो स्पेस है वो भी छोटा होता जा रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग देख रहे हैं अभी, उनकी ब्लेसिंग्स मैं चाहूँगा कि मुझे मिले और हर कोई आए, हमें हमारी सर्विसेज प्रोवाइड करने का मौका दे। हम जितने बेस्ट तरीके से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएँ। हाँ जी, फॉर द नेक्स्ट 15 days वी आर प्रोवाइडिंग अ 10 to 15% डिस्काउंट ऑन सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स एंड मॉड्यूलर फर्नीचर की रेंज में जो भी हमारे साथ बुकिंग कर रहा है उसको 10 to 15% का डिस्काउंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जुड़े रहें आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी, ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान, गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी, बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।